हम खाना बना रहे थे तब हमारे पापा खाना खा के वहाँ पे बैठे थे, तो आन के 3 लोग आए थे और 3 लोग वहाँ पे गाड़ी पे खड़े थे। और तो राजेंद्र था एक गाड़ी पे और वो फैजल था और आमिर सोहेल था। राजेंद्र कुल्हाड़ी रखे था सर और फैजल कट्टा रखे था और हम सोहेल लोहे की छड़ रखे राड रखे था सर। और 3 लोग इमरान वहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे मुझके लोग थे, मछला था, विशाल था और रोहित था और विष्णु भी था एक गाड़ी से। सब लोग आए तो सर हमारे पापा को 3 लोग मारने लगे हैं। तो हमारी छोटी सिस्टर यहाँ से गई, ये कुंडी लगा दी थी सर ताकि हम लोग बाहर ना जा सके, जल्दी बचा सके। इतना ही देखा हमने। हाँ, अब आम सोहेल भी मार सकता है, फैजल ने भी मारा होगा सर, क्योंकि हम लोगों को बिदवाने के लिए मार गए होंगे हमारे घर। आपके पापा को मारने क्यों आए थे? हमारे पापा को मारने इसलिए आए थे क्योंकि हमारे पापा ने गवाही दी थी सर उनके खिलाफ। इंटरव्यू दिया था। हाँ, मीडिया में बोले। हाँ, मीडिया में बोले थे इसी साल। और मीडिया में बोले थे। हाँ, तो 6 महीने पहले भी इनने मारा था, राजेंद्र ने और विष्णु ने राडो से हाथ तोड़ मीडिया डाला। में क्यों बोला? हाँ, क्यों बोला? तुम क्यों गाँव वाले का साथ दे रहे? तो इनके पापा ने ये बोला कि हमें गांव में रहना है भाई, तो हम गांव वाला का साथ देंगे, अच्छे का साथ देंगे, हम बुरा का साथ क्यों देगा? तो कह लगी नहीं, तुम किसी का साथ नहीं दोगे ना, हम तुम्हारा मर्डर करेंगे। तो पटक के और राडो से माला, तो 6 महीने पहले हाथ तोड़ दिया। तो अजीम खान। अजीम खान। हाँ, उनके लड़के का नाम भाई। उसको सुबह आए तो पूछताछ करके और कहीं अभी बात करने हैं और ले गए तो छोड़ा ही नहीं है। वो दुकान पे था, थे ही नहीं है तो जब ये हादसा हुआ वे आए, उनके घर घुस गए, उनके घर मारपीट भाई। अब ये पता नहीं है किसने मारा। आए थे वो उन्होंने लेके। आप जानती कौन कौन आए? हाँ, कौन आए? वो ही मर गया, वो आया था राजन और रोहित और उसका पिता रघुवीर और आम सोहेल फैसल, ये 5 लोग आए थे। हाँ, 5 लोग आए तो उन्हें मारपीट की, इनके घर राजीनामा कर लो, पहले का मामला था। किस टाइप के लोग? हमें वो यही तो करते हैं, सब मिल के करते हैं मारपीट, आतंकवादी हैंगे वो तो। हाँ, उन्हें पकड़ते नहीं है और हम सीधे सच्चे आदमी काम कर रहे खेतों पे मजदूरी कर रहा है तो उन्हें ले जा रहा है। और हम लोग कोई नहीं बच्चे घर पे, पति और लड़के को वो उनको पता ही नहीं है कहाँ। हमें ये बताइए, वो अंजना नाम की लड़की है जो, क्या वो स्पॉट पर उसके राजेंद्र के साथ चलती है, विष्णु के साथ चलती है क्या? जो सीधा जाकर डायरेक्ट न्यूज में बोल दिया उसने जे थे, क्या वो साथ में आई थी? क्या वो साथ में आई थी यहाँ पर? वो खुराई में थी। ऐसा क्या आके मुझके नाम, अब हमें जो सामने वाले हमें चाटा मार देते हैं, हम आपका नाम लिखवा देंगे, क्या ये जायज़ है? जायज़ है क्या? नहीं है। और दूसरी बात, आप सीधा देखिए वहाँ पर थाने में जाकर देखिए उन लोगों को, डायरेक्ट मतलब उनकी लिस्ट बनी है, नाम जत है उनके उनके केस देखिए। हम लोग अगर केस है हम लोग वो देखिए, उनकी एजुकेशन देखिए, हम लोग की एजुकेशन देखिए। कहाँ तक हम लोग सबर करें ये बताइए? आज हम न्यूज के सामने बोल रहे हैं, हो सकता है कल हम ना मिलें। अच्छा। हो सकता है हम कल ना मिलें, हमारी मौत हो जाए, हमें वो मार के फेंक दें। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, पूरा पुलिस विभाग रहेगा। जो है यहाँ पप्पू रजक के लिए मारने कौन कौन आए थे? ये पप्पू रजक को राजन, विष्णु, रोहित और रघुवीर, आमिर, सोहेल, फैसल जी। और ये लोग तो क्या है योजनाबद्ध तरीका से काम करते हैं। कम से कम ये 15 दिन से योजना बना रहे थे और कुछ लोगों को बताया कि हम पे भी अटैक करने वाले हैं। शायद आज आपके सामने हम बोल रहे और 2-4 दिन बाद हम पे भी अटैक हो जाए। मीडिया के सामने जो बोलेगा उस पर वो अटैक करते हैं। पप्पू रजक पिछले उसमें बोला था 2023 में, जब ही से उसके पीछे पड़े थे, उसको मारा है। अभी विधानसभा चुनाव के टाइम पे वो हाथ तोड़ो, वो केस भी चल रहा है, वो फिर उसके घर मारने आए। क्लास 11th के मैथ्स एवं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप स्कूल में ही देश के फेमस कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के द्वारा JEE, IIT और नीट की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम जो है बरौदिया नौनागिर में हैं और ये वो स्पॉट है जहां विवाद हुआ था। राजेंद्र जो अहरबार है जिसकी यहाँ मौत हुई थी, और ये पप्पू रजक का घर है। और हम आपको पहले घर दिखाई देते हैं।
लोगों से बातचीत करा देते हैं। ये वो स्पॉट है जहाँ जो है विवाद हुआ था। कुछ लोग यहाँ आए थे और पप्पू रजक से जो है झगड़ा किया था, उनको चोटें भी आई हैं। और इस पूरे मामले में हम आपको बता दे रहे हैं कि ये पप्पू रजक का घर है और कहीं ना कहीं अब जो पूरा मामला है वो ये ब्लड भी पड़ा है, देखिए और बाकायदा जो है ये टूट फूट हुए। कुछ लोग यहाँ आए थे लड़ने और उनमें राजेंद्र अहिरबार भी शामिल था, उसमें कुछ लोग और थे। और यहाँ एक कुरैशी परिवार है और उस कुरैशी परिवार की लगातार दहशत है। निश्चित तौर पर ये गांव के बासिंदों से हमें ये पता चला है कि कुरैशी बंधु ही संचालित करते हैं पूरे मामले को। और वो कुरैशी बंधु कौन है? आमिर कुरैशी। ये शब्बीर हैं, इनके 11 बच्चे हैं। 11 में तो अब शायद एक की डेथ हो गई है, लेकिन अभी भी उनकी गांव में दहशत है और उसी दहशत के साये में लोग रहते हैं। उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। शायद 2013 में जो मामला हुआ था, उससे पहले जो मामले हुए हैं, उसमें इनने अपनी दहशत बदस्तूर कायम रखी है। क्यों पप्पू रजक के यहाँ आए थे उसका भी हम बता देते हैं। हमारे ही चैनल ने पप्पू रजक की 2023 में अगस्त माह में एक इंटरव्यू किया था। उन्होंने राजेंद्र अहिरबार और जो उस वक्त ख़त्म हुआ था लालू अहिरबार, उस पर आरोप लगाए थे और उसको 1 महीने बाद पप्पू रजक को मारा गया। उसी के राजीनामा के चलते ये लोग यहाँ आए थे। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के लोग कहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। ये पप्पू रजक का घर है। बेटा कब आए थे? कुछ लोग आए थे यहाँ पे। हाँ। सर ये लोग आए थे, हम खाना बना रहे थे, तब हमारे पापा खाना खा के वहाँ पे बैठे थे तो आन के 3 लोग आए थे और 3 लोग वहाँ पे गाड़ी पे खड़े थे। और तो राजेंद्र था एक गाड़ी पे और वो फैजल था और आमिर सोहेल था। राजेंद्र कुल्हाड़ी रखे था सर और फैजल कट्टा रखे था और हम सोहेल लोहे की छड़ रखे, राड रखे था सर। और 3 लोग इमरान वहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे मुझके लोग थे, मछला था, विशाल था और रोहित था और विष्णु भी था। एक गाड़ी से सब लोग आए तो सर हमारे पापा को 3 लोग मारने लगे हैं। तो हमारी छोटी सिस्टर यहाँ से गई, ये कुंडी लगा दी थी सर ताकि हम लोग बाहर ना जा सके झल्ली बचाने पापा को। पहले हम इधर आए फिर उधर से भागे तो बीच गैल में साइकिल लड़ा दी ताकि हम निकल ना पाए। और फिर जाके छत पे से लुड्डा मारी भाई तो हम लोग भागे बाहर। निकल के देखा तो हमारी सिस्टर ने देखा कि पापा को 3 लोग मार रहे थे, वे तीनों। तो उसने बोला मम्मी दौड़ो दौड़ो पापा को मार रहे हैं। तो उसको भी सर उसको मारी तो उसको चोट आई इधर हाथ में और कमर में। को भी मारा है उन लोगों ने? हाँ मारा है सर, हमारी छोटी सिस्टर को मारा है, हाथ में चोट आई है और यहाँ पे कमर में चोट आई है। और हमारे पापा को राड मार दी इधर लोहे की और हाथ में मारा तो हाथ भी टूट गया तो ऑपरेशन पे हुआ है। और यहाँ पे नोट आके आए हैं सर। फिर हम और उनने कट्टा दिखाया सर तो हम और घबरा के हम झल्ली पापा को अंदर लेके आ गए सब लोग और हमने कुंडी लगा ली सर। उसके बाद हमें नहीं पता किसने मारा, अब शायद वो भी मारते गए, उनके साथ ही मार गए उसको। बस इतना ही देखा हमने। हाँ अब आम सोहेल भी मार सकता है, फेजिल ने भी मारा होगा सर, क्योंकि हम लोगों को बिदवाने के लिए मार गए होंगे हमारे सर। आपके पापा को मारने क्यों आए थे? हमारे पापा को मारने इसलिए आए थे क्योंकि हमारे पापा ने गवाही दी थी सर उनके खिलाफ। इंटरव्यू भी दिया था। हाँ मीडिया में बोले। हाँ मीडिया में बोले थे इसी सर। और मीडिया में बोले थे। हाँ तो 6 महीने पहले भी इनने मारा था राजेंद्र ने और विष्णु ने राडो से हाथ तोड़ दिया। मीडिया में क्यों बोला? हाँ क्यों बोला, तुम क्यों गाँव वाले का साथ दे रहे? तो इनके पापा ने ये बोला कि हमें गाँव में रहना है भाई, तो हम गाँव वाला का साथ देंगे, अच्छे का साथ देंगे, हम बुरा का साथ क्यों देगा? तो कह लगी नहीं तुम किसी का साथ नहीं दोगे ना, हम तुम्हारा मर्डर करेंगे। तो पटक के और राडो से माला तो 6 महीने पहले हाथ तोड़ दिया। अभी तो आपके जो उस वक्त पापा अकेले थे घर में? जी अकेले थे। भाई लोग सब घूमने गए थे और एक भाई मुंह रखा ज्यादा था वो मुंह पे गया। उसका भी कितने बच्चे हैं उनके? उनके 3 लड़की हैं, 2 बच्चे हैं। जी सर छोटे छोटे हैं। लड़के छोटे थे। हाँ बच्चियाँ बड़ी हैं उनसे, लड़कों से छोटी हैं, वे छोटे हैं लड़का। आपने भी उस दिन थी? आप उस दिन थे, हमारे पापा हैं वो, हम बड़ी लड़की हैं उनके। हाँ तो हम लोग सब यहाँ खाना खा रहे थे तो जब हादसा हुआ ना, हम छोटा सा बच्चा हमारा 2 महीने का, हम उसको लिए थे। यहाँ से कुंडी लगी थी तो सब लोग जे भागे तो पीछे से हम भी भागे।
फिर इसके बाद मतलब हम बाहर नहीं निकल पाए। हाँ, बच्चे को लुट्टामारी हो रही थी सर, तो बच्चे को भी घल सकती थी, इसलिए दीदी उधर द्वारे में खड़ी हो गई थी। मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पे? जी, क्या बोल गए? कुछ नहीं बोला, उन्होंने जो बोला था हम आपकी मदद करेंगे, हम तो न्याय करेंगे और यहाँ पर चौकी भी बनवाएंगे, चौकी बनवाएंगे, क्या लगे हम बनवाएंगे चौकी यहाँ पे। बस इतना ही बोल- आपके पास वो पति अस्पताल में हाँ भोपाल भर्ती है, हमारी छोटी लड़की भी भर्ती है भर्ती, उधर। छोटी लड़की है। जी सर, आप क्या न्याय चाहती हैं? क्या क्या होना? हम तो यही चाहते हैं सर, हमारा गांव सुरक्षित रहे, हमारे गांव के लोग सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, वो पकड़े जाए। ये आमिर सोहेल वगैरह कैसे लड़के हैं? ये गुंडा है, रंगदार है? गुंडा तो है ही, इमरान उनकी सबका गैंग है, सबसे ज्यादा तो इमरान है, ये सब बोल के करवाता है सर, उसके तो मुझ के भाई हैं सर, और इन सब लोग को मिला के और सब ये सब करवाता है अच्छा, मारपीट। ये राजेंद्र वगैरह को वही संरक्षण दिए? हाँ, वो ही संरक्षण दिए, वो उनसे बोलता है ऐसा करो तो वो करते हैं। राजेंद्र वगैरह हाँ, इसलिए तो हमारे घर मानने पहुंचाया उसने है, हम लोग तो गरीब हैं है? तुझे कुछ बोलना था सर तो आके बात तो करता, के आके मार नहीं लगा, आके बात तो करता था कि ये बात है, कि ये बात है, तुम उनके साथ मत रहना, कि बड़े भाई का क्या नाम? इसरार क्या? नहीं हमारे इमरान। इमरान सोहेल है। तो हम फिलहाल ये पप्पू रजक का घर है, बच्ची से भी बात हुई है, हम बाहर और लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में मसला ये है कि आमिर सोहेल जो है, यहाँ इमरान सोहेल, आमिर सोहेल, ये यहाँ के जो है बदमाश लोग हैं, यहाँ दहशत पसारे हैं। अभी हमने पप्पू रजक से बात की और महिलाओं से हम बात करेंगे। यही वो स्पॉट था जहाँ राजेंद्र और उसके साथी यहाँ आए थे और उसके बाद विवाद हुआ है। अब विवाद क्यों हुआ है, ये जो है पुलिस इसका पक्ष जरूर ले, और इन्होंने ज्ञापन भी दिया है, इन लोगों ने आवेदन। चलो आप बताओ क्या हम पप्पू रजक के यहाँ गए थे, आज आपने ज्ञापन भी दिया सीएम, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि 5 लोग आए थे गाड़ी से, तो उधर अंदर घुस गए, हमने ये नहीं देखा, हमने तो निकलते देखा था, अपन ने अंदर घुस तो नहीं देखा, निकलते देखा था। अब आपको झूठा फंसा रहा है क्या? हाँ, हमारे बच्चों को झूठा फंसा रहे हैं। हमारे देवर गए थे उधर भट्टों पे आग डाल रहे थे, और हमारा वो जो लड़का फहीम का नाम आया है, वो दुकान पे था, वो दुकान से घर ही नहीं आ पाया, और हल्ला हो गया कि फलाना ढकाना तो उठा लेगा उसके लिए। झूठ हो रही है। हाँ, हमारे पति खेत पे रहते हैं, ईंटें बनती हैं, भट्टे में आग डाली थी, वो उधर ही। पति का नाम क्या? अजीम खान। अजीम खान। हाँ, उनके लड़के का नाम फहीम। उसको सुबह आए तो पूछताछ करके और कहीं अभी बात करने हैं, और ले गए तो छोड़ा ही नहीं है, वो दुकान पे था, थे ही नहीं है जब ये हादसा हुआ। वे आए, उनके घर घुस गए, उनके घर मारपीट भाई, अब ये पता नहीं अब किसने मारा। आए थे वो उन्होंने लेके। आप जानती कौन आए? हाँ, कौन आए? वो ही मर गया, वो आया था राजेंद्र और रोहित और उसका पिता रघवी और आम सोहेल फैसल, ये 5 लोग आए थे। हाँ, 5 लोग आए तो नहीं मारपीट की, इनके घर राजीनामा कर लो, पहले का मामला था। आमिर सोहेल किस टाइप के लोग? हमें वो यही तो करते हैं, सब मिल के करते मारपीट, आतंकवादी हैंगे वो तो। आमिर सोहेल, हाँ, उन्हें पकड़ते नहीं है, और हम सीधे सच्चे आदमी काम कर रहे खेतों पे मजदूरी कर रहा है तो उन्हें ले जा रहा है, और हम लोग कोई नहीं बचे घर पे। पति और लड़के को वो उनको पता ही नहीं है कहाँ चलेगा, सब झूठा उठा लेगा तो उनको पता नहीं है। आपके पति है और बच्चा? हाँ। क्या पति का क्या नाम? अजीम। और बच्चे का? फहीम। हाँ। क्या कहेंगे आप? हम ये कहने वाले हैं, हमारे 2 बच्चे बंद हैं 10-11 महीना से, उनकी अभी जमानत नहीं हुई, और इसके बाद ये लड़ाई हुई है इधर रजक के जहाँ, तो हमें उनको वो घर ही नहीं थे, वो मूंग पे 3 महीना से दिन रात वहीं रह रहे, वहीं बना रहे, वहीं खा रहे हैं, वो घर पे नहीं आते हैं। तो इधर वो मानने आए, कौन नहीं आए तो कोई उनको पता नहीं है। इसके बाद कुछ भी नहीं देखा, उन जो खेत पे थे मगर उनका झूठा नाम लिखवा दिया, फिर अभी लिखवाया है। पहले हमारे 2 बच्चे हैं हमारे बंद। अब आप किसका नाम लिखवा दिए? इसराइल का, उनके पिता का। अच्छा, माने 2 बच्चे पहले थे। हाँ,
मैंने निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे मसले की जांच करनी चाहिए। ये वजह हम इस वजह से कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं, ये जो है प्यादे हैं जो लड़ने आते हैं। प्यादे किस परिवार के हम बता देते हैं आपको। ये आमिर सोहेल जो है, इमरान सोहेल यहाँ के रंगदार हैं और इन्होंने बहुत वारदातें की हैं। आज तक पुलिस ने उनका कुछ बाल बाका नहीं किया है, वो सुरक्षित हैं और उन्हीं से ये पूरी चीज़ें संचालित होती हैं। और जो ये बता रही थी कि इज़राइल इनके पति हैं, इनके 2 बेटे अभी जेल में हैं और अब इज़राइल का भी नाम लिखवा दिया गया है। तो कोई लोग जो यहाँ आते हैं, ये स्पॉट है और कुछ लोग पप्पू रजक को मारने आते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और शायद इस पूरे मामले में पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए। हम और लोगों से भी बात करेंगे कि ये जो है यहाँ पप्पू रजक के लिए मारने कौन कौन आए थे। ये पप्पू रजक को राजन, विष्णु, रोहित और रघुवीर, आमिर, सोहेल, फैसल जी। और ये लोग तो क्या है योजनाबद्ध तरीका से काम करते हैं। कम से कम ये 15 दिन से योजना बना रहे थे और कुछ लोगों को बताया कि हम पे भी अटैक करने वाले हैं। शायद आज आपके सामने हम बोल रहे और 2-4 दिन बाद हम पे भी अटैक हो जाए। मीडिया के सामने जो बोलेगा उस पर वो अटैक करते हैं। पप्पू रजक पिछले उसमें बोला था 2023 में, जब ही से उसके पीछे पड़े थे, उसको मारा है। अभी विधानसभा चुनाव के टाइम पे वो हाथ तोड़ो, वो केस भी चल रहा है, वो फिर उसके घर मारने आए। क्या कहेंगे इस पूरे मसले में आप लोग? इस मसले में क्या है कि हम तो इसको पुलिस की नाकामी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लोग आते हैं, वो लोग राजन जो मर गया, इसका हमें दुख भी है, मरा है, ऐसा नहीं कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह दलित ही सही हों। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस वाले आते हैं और भड़का कर आग लगा कर चले जाते हैं। ठीक है, और भड़का देते हैं, प्रशासन से पैसे दिला देते हैं और उनकी अय्यासियाँ आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर देख सकते हैं, कैसे अय्यासियाँ कर रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर आप कहें तो हम प्रूफ है हमारे पास, हम सब इकट्ठा करें और हो सकता है इनको जानकारी हो हमारी कि हम कहाँ पर हैं। हम थे उस दिन बुरहानपुर में, हम 24 तारीख को बुरहानपुर में थे, हमारा वन रक्षक में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसका हमारा फिजिकल था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह तो हो गए थे, शारीरिक माप सब हो गया है। ठीक है, और अब होना है क्या, फिजिकल में वहाँ पर कुछ लोगों की मौत हो गई थी, तो फिजिकल कैंसिल कर दिया। अब ये बताइए, वन रक्षक हमारा सिलेक्शन होगा, कल को हमारा हाथ पैर टूटता है तो क्या हमें विभाग में नियुक्ति देगा क्या? तो आपको लग रहा है कि मारेंगे ये लोग? सो जो भी न्यूज के सामने बोलेगा कैमरे में आकर, वो उनको छेड़ कर मारेंगे। अच्छा, ये कन्फर्म है। ठीक है, आप थोड़ा इनके कारनामों पर जिक्र कर सकते हैं। आप देखिए कि अभी ये इन्होंने, प्रशासन ने इनको पैसे दिलाए, इनकी नए वाहन, ठीक है, नए वाहन ले रहे हैं। और देखिए अय्यासी चले हथकड़ियाँ वाले क्या है। और पहली बात ये देखिए, इन लोगों के कारनामे देखिए और हम लोगों के कारनामे देखिए। अगर हम लोगों ने गलत हैं, बेकसूर तरीके से, अगर जिस तरीके से सज़ा मिले हम लोगों को मिल जाए, अगर हम लोग गुनहगार हैं, ठीक है, हम लोग गुनहगार कहीं से कहीं तक नहीं हैं। ठीक है, और हम जात के मुसलमान, तो इसका मतलब ये है कि टारगेट करो इनको, क्या है? तो हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत में ये बात बिल्कुल तय होती नज़र आ रही कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस को जांच करनी होगी। जांच इस वजह से करनी होगी कि ये स्पॉट है जहां पप्पू रजक के यहाँ कुछ लोग आते हैं और फिर झगड़ा होता है। झगड़े में राजेंद्र अहिरवार की मौत होती है। अब वो क्यों आए थे, ये जांच का विषय है। पुलिस को इस पूरे बिंदु पर जांच करनी चाहिए कि राजेंद्र अहिरवार आखिर यहाँ क्या करने आए थे और उनके साथ कुछ लोग यहाँ क्या करने आए। बस यही अगर पुलिस जांच कर लेती है तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि सियासत बेहद गर्म है, कांग्रेस इस पूरे मामले को मुद्दा बना रही है। दिग्विजय सिंह से भी एक पत्रकार ने कहा कि आप गांव का पक्ष जाने, लेकिन उन्होंने ये बात टाल दी। अकेले अगर वोट बैंक की राजनीति होगी तो फिर इस देश में न्याय नहीं होगा। आपको अगर न्याय करना है तो फिर सभी की बात सुननी होगी, क्योंकि सभी की बात अगर आप सुनोगे तभी न्याय होगा। तो हम फिर आप यहीं के क्या देखते हैं, कौन आया था उस दिन? दिग्गी राजा। हाँ, दिग्गी राजा क्या कह रहे थे? उन लोगों के पक्ष में बात करते हैं, यहाँ बात ही नहीं करते, ना यहाँ देखने आ रहा है। बेकसूर सता रहे इन लोगों की लाज है।
काम वो करते हैं, नाम इनके लिखवाते हैं, पुलिस आती है, कहूँ ये साहब बुला रहा, वो साहब बुला रहा, इन लोगों को उठा ले जाती है बेकसूर। डिग्गी राजा जी, डिग्गी राजा से कुछ कहेंगे कि आप दोनों पक्षों को देखें? ये तो वो बात ही नहीं कर रहा है कि हम यहाँ आ रहे, सिर्फ में वहीं आते हैं अहरवार परिवार में, और वहीं रहते मतलब आए और वहीं 2-5-10 मिनट बातचीत की इन लोगों से, वहीं के वहीं चले जाते हैं। इन लोगों को ना पूछ रहे ना ताछ रहे कि हालांकि बात क्या है, और यहाँ से पहले से ही परेशानी है। तो ये वो परिवार है जहाँ लालू जो जिसकी नितिन की हत्या हुई थी उसमें कुछ के बच्चे भी शामिल हैं। अब इजराइल के 2 बेटे अंदर हैं और अब इजराइल का भी नाम इस राजेंद्र हत्याकांड में लिख दिया गया, यानी एक पूरा परिवार जो है अब जेल जाएगा। इस पूरे मामले में अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करती है तो कहीं ना कहीं पर न्याय की जरूर उम्मीद है। फिलहाल इस पेशकश में नहीं। और एक चीज़ और जी, एक हमें ये बताइए, वो अंजना नाम की लड़की है जो, क्या वो स्पॉट उसके राजेंद्र के साथ चलती है, विष्णु के साथ चलती है क्या? जो सीधा जाकर डायरेक्ट न्यूज में बोल दिया उसने कि जे थे, क्या वो साथ में आई थी? क्या वो साथ में आई थी यहाँ पर? हैं, वो खुराई में थी। ऐसा कैसे आके मुझके नाम, अब हमें ये सामने वाले हमें चांटा मार देते हैं, हम आपका नाम लिखवा देंगे, क्या ये जायज़ है? जायज़ है क्या? नहीं है। और दूसरी बात, आप सीधा देखिए वहाँ पर थाने में जाकर देखिए उन लोगों को, डायरेक्ट मतलब उनकी लिस्ट बनी है, नामजद है उनके केस, उनके केस देखिए। हम लोग अगर केस है हम लोग वो देखिए, उनकी एजुकेशन देखिए, हम लोग की एजुकेशन देखिए, कहाँ तक हम लोग सबर करें ये बताइए। आज हम न्यूज़ के सामने बोल रहे हैं, हो सकता है कल हम ना मिलें। अच्छा, हो सकता है हम कल ना मिलें, हमारी मौत हो जाए, हमें वो मार के फेंक दें। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, पूरा पुलिस विभाग रहेगा। और हमने कल 27 तारीख को, 28 कल ही दिया है, 27 को दिया है हमने एसपी ऑफिस में आवेदन, ठीक है। हमारे भाइयों को और हमारे चाचा को, हमारे बड़े पापा को नाजायज तरीके से फंसाया गया है, ठीक है। उसके बाद भी हमारे घर पे आए, हमारे अम्मी हरों को नाजायज तरीके से गंदी गालियां दे रहे हैं। कौन गाली दे रहा है? स्टाफ वाले, एक मैडम आई थी, वो स्टाफ वाली गाली दे रही थी। हाँ, पुलिस वाली गाली दे रही थी। क्या है, पूरा गाँव से पूछेगा हम लोगों का व्यवहार कैसा है। आसपास के गाँव, अगर कोई भी गाँव में कोई भी कह देता है कि मतलब इसने मतलब ये लोग गलत हैं, हम लोग सरेंडर कर देंगे, सीधे लो दे दो फांसी हम लोगों को, बेकसूर हम लोग केस भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मार डालो हम लोग, कानून के तरीके से मर जाएंगे। क्या है? तो हम इस बड़ौदिया नौनागिर में हैं और बड़ौदिया नौनागिर में हमने इस पूरे मामले को जानने की कोशिश की कि जो 25 तारीख को जो विवाद हुआ था राजेंद्र अहरवार का यहाँ, और उसमें उसकी मौत हो जाती है, उसमें आमिर साथ में था, विष्णु साथ में था, ये बता रहे हैं, रोहित साथ में था, साथ में जो है खुद राजेंद्र यहाँ आए थे। क्या करने आए थे? पुलिस इस मामले की जांच करे और जांच के बाद ये तय करे कि किसने जो है राजेंद्र को मारा है, कौन दोषी है, उसको भी सज़ा मिले, साथ में उसको भी सज़ा मिले जो यहाँ आए थे। तो कुल लिहाज से पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच में सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को अपनी अभिव्यक्ति देने का अधिकार है। और इस लिहाज से हम कहेंगे कि इस पूरे मामले में अगर जितनी सियासत होगी उतने ये लोग पीड़ित होंगे। तो राजनीति करने वाले लोग बिल्कुल पुलिस को निष्पक्षता से काम करने दें, क्योंकि जब राजनीति आएगी तो इसी तरह की वारदातें होती रहेंगी। तो कांग्रेस यहाँ आई और कांग्रेस ने मुद्दे को हवा दी। भारतीय जनता पार्टी से आज मुख्यमंत्री आए, तो मुख्यमंत्री ने जो है तीनों पक्षों से मिले, 2 जो पीड़ित थे और ये भी पीड़ित पक्ष है रजक समाज का, उससे भी मुख्यमंत्री मिले। तो शायद कांग्रेस को भी तीसरे पक्ष से मिलना था, कांग्रेस यहाँ चूक कर गई। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज। जेईई या नीट की तैयारी के लिए अब आपको डमी एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th के मैथ्स एवं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप स्कूल में ही देश के फेमस कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के द्वारा जेईई, आईआईटी और नीट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा आकाश इंस्टीट्यूट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग क्लासेस। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल में एनसीईआरटी सिलेबस की पढ़ाई के साथ ही स्विमिंग, शूटिंग, फुटबॉल, ताइक्वांडो और कल्चरल एक्टिविटीज सीखने की भी सुविधाएं हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में और जेईई नीट की परीक्षा में सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल, बिग्रोनिया रेलवे स्टेशन के पास, बामौरा, सागर। फोन नंबर
8253 048486 9826665621